यू आर मोस्ट वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मैथ्स एलिवेशन। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत गजब होंगे। तो आ जाइए, आज फिर से आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन लेकर के आए हैं कि आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। ठीक है, जब आप देखोगे इस क्वेश्चन को तो आपको लग जाएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन तो यार पक्का आ ही रहा है इस बार। ठीक है, 15 में पूछा गया है और 4 मार्क्स में है। ठीक है, 1 नंबर का नहीं है, 4 मार्क्स बहुत होते हैं एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो देख लीजिए क्वेश्चन ये है। हो सकता है कुछ बच्चों ने इसे पहली बार ही देखा हो, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन ना देखा हो, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और अगर क्वेश्चन पसंद आए, वीडियो पसंद आए, तो प्लीज बिना लाइक करे ना जाएं, बिना शेयरिंग ना जाएं, और अगर कोई चैनल पर नया हो तो बिना सब्सक्राइब करे ना रहें। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। ठीक है, इफ एफ एक्स इक्वल टू इतना, जी एक्स इक्वल टू इतना एंड एच एक्स इक्वल टू इतना, देन फाइंड एफ डैश एच डैश जी डैश एक्स। ठीक है, सुनिए, आपको एफ एक्स भी दिया हुआ है, जी एक्स भी दिया हुआ है और एच एक्स भी दिया हुआ है। मतलब 3 फंक्शन आपको गिवन है, आपको वैल्यू इसकी निकालनी है। ठीक है, चलिए तो आपको पता होगा, ठीक है, कि जब हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन और होता है जहां पर हमें फोग निकालना होता है, गोफ निकालना होता है, होग या गोफ, होगोफ ऐसे करके निकालते हैं। ठीक है, वो आपने क्वेश्चन किए होंगे बट ये नहीं किया होगा। ठीक है, तो लेकिन वहां से थोड़ा सा अनुमान ये लगता है कि उन टाइप के जो क्वेश्चन थे वहां सबसे पहले अंदर वाले को सोल्व करते हैं, फिर इसके बाहर और फिर सबसे बाहर, ऐसे करके सोल्व करते हैं। ठीक है, इसको सोल्व करने का सिस्टम ही ये है कि अंदर से बाहर की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अंदर क्या है आपका जी डैश एक्स, फिर बाहर एच डैश है। ठीक है, और फिर सबसे बाहर एफ डैश है, और डैश का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव। ठीक है, मतलब डिफरेंशिएशन। इसका मतलब इन तीनों का हमें डिफरेंशिएशन चाहिए, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इन तीनों का डिफरेंशिएशन करके रख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी आवश्यकता पड़ेगी इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी मिस ना, मतलब क्वेश्चन का कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए। ठीक है, चलिए देखिए सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है ना, एफ एक्स क्या है आपका? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? ठीक है, एफ डैश एक्स, तो रूट एक्स का क्या हो जाएगा? 1/2 अंडर रूट एक्स। ओके, इन 2 में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या हो जाएगा? 2x। अब 2 से 2 क्या हो गया है? कैंसिल। तो आपका एफ डैश एक्स क्या आ गया है? एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये क्या है आपका? एफ डैश एक्स। ठीक है, चलिए अब क्या निकालते हैं, है ना, अब निकालते हैं जी डैश एक्स, जी डैश एक्स। ओके, और आपका जी एक्स क्या दिया हुआ है? एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपका जी एक्स है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, जी डैश एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर? न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर वाला। ठीक है, तो डेनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, है ना, माइनस न्यूमरेटर इंटू डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 2x अपॉन में डेनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया है। चलिए अब इसकी कर लीजिए आप कैलकुलेशन, है ना। तो क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर, है ना, 2x स्क्वायर और माइनस का 2x और अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, क्लियर। चलिए अब देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x, देखो क्या आया? 1। ठीक है,
क्या बचा 1, है ना। उसके बाद -2x, ठीक है, 1 - 2x, और उसके बाद माइनस का x², ये आ गया है। और अपोन में क्या है, x² + 1 का स्क्वायर, ये है आपका g'(x), ठीक है, ये है आपका g'(x), ये ओके। f'(x) आ गया है, g'(x) आ गया है। अब इसी तरह से क्या निकालना है आपको, h'(x) निकालते हैं, है ना। h'(x), पहले hx लिखते हैं, तो hx क्या है 2x - 3, तो h'(x) क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, h'(x) क्या आ जाएगा 2, ठीक है। अब हमारे पास तीनों फंक्शन के डिफरेंशिएशन है ना। 3 फंक्शन दिए थे, f(x), g(x), h(x), तीनों के डिफरेंशिएशन हमने कर लिए हैं। ये f'(x) है, ये g'(x) है, और वो h'(x) है। अब वैल्यू निकालनी है इसकी, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। किसी भी पॉइंट को, हमारी किसी भी बात को, किसी भी वर्ड को मिस ना करें, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, ठीक है, तभी ये क्वेश्चन आपकी समझ में आएगा, है ना। निकालना है हमें बिकॉज क्या f', है ना, बिकॉज f', h', g'(x), ठीक है। इसकी वैल्यू बतानी है ना। अब देखिए क्या करते हैं यहाँ पर, f', h', g'(x) की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, किसकी वैल्यू रखते हैं, g'(x), और g'(x) क्या है हमारा ये, तो इसका मतलब यहाँ ये रख दीजिए, ठीक है, यहाँ पर रख दीजिए 1 - 2x - x² अपोन में x² + 1 का स्क्वायर, है ना, ये रख देते हैं यहाँ पर, है ना, ये रख देते हैं यहाँ पर। ओके भाई, देखो f' सेम लिखा है, फिर ब्रैकेट में h' और g'(x) की वैल्यू रख दी है यहाँ पर, g'(x) की वैल्यू आपकी ये है, ओके। अब क्या करना है, आपने g'(x) सोल्व कर लिया है, ठीक है, g'(x) सोल्व कर लिया है। अब h' इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, h' इतने की वैल्यू निकालनी है। अब आप एक बात सोचिए, अगर हम, ठीक है, आपसे ये कहें कि आपको f(x) ये दिया हुआ है और f2 की वैल्यू निकालिए, तो आप क्या करोगे, f(x) में जहां x है वहां पर 2 पुट कर दोगे, करोगे यही, वही सिस्टम यहां करना है। यहां क्या है, h' ये, ठीक है, मतलब आपको h' इतने की वैल्यू निकालनी है। तो ये देखिए h'(x) कहाँ है, h'(x) आपका ये रहा, ठीक है, वैल्यू किसकी निकालनी है, h' इसकी। तो इसका मतलब ये हुआ h'(x) में x के प्लेस पर क्या पुट करना है, आपको ये रखना है, ठीक है। अब क्योंकि एक दुख का विषय क्या है, दुख का भी है और सुख का भी है ना, कि h'(x) की जो वैल्यू है उसमें x है ही नहीं, ठीक है, वहां x है ही नहीं, और जब x है ही नहीं तो फिर रखेंगे क्या, ठीक है। तो h'(x) 2 है आपका, ठीक है, और h' इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब h' इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 2 ही आ जाएगी, क्या आ जाएगी 2। तो आप इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हैं, है ना, क्या लिख सकते हैं 2। तो ये ऐसे आ जाएगा f', है ना, h' इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ठीक है। h' ये जो है इसकी वैल्यू आपकी क्या आ चुकी है 2, क्लियर, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना। तो f'2, अब किसकी वैल्यू निकालनी है फाइनल में, f'2 की। तो अब क्या करना है, अब f'(x) को देखिए कहां पर है, ठीक है, तो f'(x) हमारा ये रहा, है ना, ये f'(x) है और हमें f'2 की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब साफ साफ है कि जो आपका f'(x) है वहां पर x के प्लेस पर आपको ओनली 2 पुट करना है,
ठीक है, क्या रखना है 2। तो f डैश x आपका ये रहा, इसमें x के प्लेस पर 2 पुट कर दीजिए और वही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, रख दीजिए, बहुत सिंपल है बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा ये 2, ठीक है, 2 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन 2 2 जा 4 और 1 5, है ना, ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन अंडर रूट 5 और यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अवश्य पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया हो तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बार बार कह रहे हैं आपसे। ठीक है, इसको बिना करे एग्जाम में बिल्कुल एंट्री ना करें, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल आने वाला है 99%। ओके, चलिए, तो कल फिर से आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ठीक है, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, बिल्कुल टेंशन न लें, निश्चिंत हो जाइए, बस आप घर पर प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन प्रोवाइड कराना हमारा कर्तव्य है, आपका कर्तव्य केवल प्रैक्टिस करना है और दोस्तों हमें सपोर्ट भी करते रहें। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।